मैंने बचपन से मम्मा पापा को हॉस्पिटल जाते हुए देखा है, पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए देखा है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बोल के जाते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं, बट जब मम्मा पापा ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, तब बहुत सारे पेशेंट्स बोल के भी जाते हैं कि नहीं नहीं आपने हमारे पेशेंट की जान बचाई, टाइप ऐसे। तो मुझे बचपन से था कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो मैं स्कूल में भी, मतलब मेरी बचपन से पढ़ाई ऐसे ही की है स्कूल में कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। हाय, मेरा नाम कोपल जैन है। मैं बड़ौत यूपी से हूँ। मैंने इस साल नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था। मैंने 692 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 362 है। मेरे घर में मम्मा पापा और एक बड़ी बहन है। मेरे मम्मा पापा दोनों डॉक्टर्स हैं। पापा फिजिशियन हैं और मम्मा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मेरी बहन गायनेकोलॉजी में सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट है। एंड बचपन में स्कूल लाइफ मेरी बहुत फ़न थी। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि खाली स्टडीज़ पे ही कंसंट्रेट किया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं इतना ही पार्टिसिपेट करती थी एंड इट वाज फन। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ है ही नहीं, अब नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो बस बचपन में कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड मेरे पेरेंट्स ने भी कभी प्रेशराइज़ नहीं किया मुझे नीट यूजी देने के लिए। इवन वो चाहते भी नहीं थे कि मैं नीट यूजी दूँ। इट वाज माय डिसीजन। तो दे सपोर्टेड मी कि ठीक है नीट देना है तो दे सकते हैं। सो आई लाइक पेंटिंग एंड डांसिंग। मुझे स्ट्रेस के टाइम पे पेंट करना बहुत अच्छा लगता है, जो कि पेंटिंग में बहुत टाइम स्पेंड हो जाता है एंड उतना टाइम स्टडीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो इट्स रियली फन। और उसके बाद जब आउटकम निकलता है वो पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है, तो मज़ा आता है कि ओके आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया। तो इट्स रियली फन। ऐसे ही डांसिंग में भी बहुत मज़ा आता है। आप कोई कोरियोग्राफी देखो, उसको सीखो, तो इट्स बहुत मज़ा आता है उसे करने में। एंड बाद में एक तो एक्टिविटी भी हो ही रही है, आप बेड से निकल कर कुछ कर रहे हो, तो डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो डांसिंग और पेंटिंग में बड़ा मज़ा आता है। एंड बचपन में ट्रिप्स में हम लोग जाते थे पेरेंट्स के साथ, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता था। एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है, नई चीज़ें देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इट्स रियली फन। एंड फिर उसके बाद पिक्चर्स क्लिक करना, और जब एक साल बाद पुराने ट्रिप्स की पिक्चर्स देखते हैं एंड वो मेमोरीज याद आती हैं कि ओ एक साल पहले ये किया था, तो बहुत मज़ा आता है उसे याद करने में कि यहाँ पर गए थे, ये खाया था। ऐसे मेरे को ट्रैवल जर्नल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है कि ट्रिप पर गए एंड वहाँ से पिक्चर्स कलेक्ट करी एंड मैप्स वगैरह कलेक्ट किए, उनको पूरा एक साथ ऑर्गेनाइज़ किया एंड ट्रैवल जर्नल में एंट्री की। इसमें बहुत मज़ा आता है। एंड स्कूल में मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट किया है। स्पोर्ट्स में आई वॉज नेवर वेरी गुड। सो स्पोर्ट्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा लास्ट आती थी, बट आई नेवर स्टॉप। मुझे मज़ा आता था कि ठीक है कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो मैंने कभी स्टॉप नहीं किया स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। एंड इवन जब मैं सेकंड लास्ट भी आती थी तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि ठीक है अब की बार मैं लास्ट नहीं आई हूँ, मैंने कुछ तो अपना इम्प्रूव किया है। दैट वॉज फन। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप कर दें कुछ भी ट्राई करना। अगर आप नहीं किसी चीज़ में अच्छे हैं तो नेवर गिव अप, उसको करते रहें। लास्ट सेकेंड लास्ट शायद मैं उससे बेटर भी कर सकती, बट इट्स फाइन, मज़ा आया करने में। नीट 2021 का एग्ज़ाम 12 सितंबर को था। उससे एक दिन पहले आई वॉज रियली एक्साइटेड कि फाइनली 2 साल की जर्नी ख़त्म हो रही है एंड अब एक एंड है, जो कि उससे पहले भी डेट्स आगे एक्सटेंड हुए जा रहा था। तो इट वॉज रियली स्ट्रेसफुल कि पता नहीं कब नीट होगा, मैं तब भूल तो नहीं जाऊंगी इतने दिनों में। तो उसमें मेरे को ये लगा था कि चलो फाइनली इट्स ओवर। तो नीट से एक दिन पहले आई वॉज रियली एक्साइटेड। रिज़ल्ट से एक दिन पहले एक्चुअली रिज़ल्ट काफ़ी डिले होता जा रहा था, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट नहीं पता थी रिज़ल्ट की। बट एक दिन सडनली आई थिंक 1 नवंबर को रिज़ल्ट आया था। उस दिन मैं दिवाली के लिए लाइट्स लगा रही थी एंड मैंने ऐसे अपना फ़ोन चेक किया, मैंने देखा रिज़ल्ट आ गया है। आई वॉज रियली शॉक कि अभी तो ये था कि नहीं पूरे अभी नहीं आएगा, नवंबर के मिड नवंबर तक आ पाएगा, एंड सडनली रिज़ल्ट आया। फिर मेरे मेल पर लेट आया था, मेल जल्दी नहीं आया था, तो मैंने साइट चेक किया एंड थोड़ी देर में साइट भी ऑब्वियसली क्रैश हो गया, तो वो रिज़ल्ट खुल ही नहीं रहा था। मेरे फ्रेंड्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हारा क्या रिज़ल्ट आया, सब अपने अपने रिज़ल्ट बता रहे थे। तो मैं बहुत इधर उधर की 4-5 फ़ोन में खोल कर चेक कर रहे थे कि कहीं से तो खुल जाए, बट नहीं खुला। अल्टीमेटली 8 PM पे मेरा रिज़ल्ट खुला एंड मैंने अपनी रैंक देखी। आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने कभी अपनी रैंक इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे नहीं लगा था मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी। आई जस्ट स्टेयर्ड रैंक अपनी फॉर 2-3 मिनट्स कि ये मेरी रैंक है, कहीं गलत रिजल्ट तो नहीं आ गया। मैंने सारे क्रेडेंशियल्स अच्छे से चेक किए कि ये मैं ही हूँ और ये किसी और का रिजल्ट नहीं है। बट देन आई वॉज रियली प्राउड एंड मेरे पेरेंट्स तो मुझसे भी ज़्यादा प्राउड थे। दे कॉल्ड एवरीवन
कि कोपल का इतना रिजल्ट आया है, ये है वो है। इट वॉज रियली फन। फिर उसके बाद इतने लोगों के कॉल्स आए सब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। मैंने अपनी बहन को कॉल किया, सबसे पहले मैंने अपनी बहन को कॉल किया था उसका रिएक्शन देखने के लिए कि वो क्या करती है। बट हाँ, उसके बाद डिफरेंट एक जर्नी थी नीट से रिजल्ट से पहले एंड रिजल्ट के बाद। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल कि 3 डिजिट में मैंने रैंक अपनी कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। आई एक्सपेक्टेड माई रैंक अराउंड 1000। तो इट वॉज रियली शॉकिंग कि सरप्राइजिंग कि इतना रिजल्ट मेरा रैंक कैसे आया। रिजल्ट के बाद मेरे फ्रेंड्स का भी कॉल आया, मुझे उनके भी रैंक्स पता चले। ऑब्वियसली इस साल रैंक इन्फ्लेशन लास्ट ईयर से भी ज़्यादा था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स डिसअपॉइंटेड भी थे बट बहुत सारे खुश भी थे कि ओके इतना अच्छा रैंक आया है। तो ऑब्वियसली जिन लोगों का रैंक अच्छा नहीं आया उनको ये ना फील कराना कि ओके आई एम रियली प्राइड, मतलब प्राउड वाली फीलिंग कि मेरा इतना अच्छा आया तुम्हारा नहीं आया, तो वो फीलिंग उन्हें ना हो, ये भी मुझे लगा कि ठीक है उनसे ऐसे बात करनी है। बट जो बहुत खुश थे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया उनसे बात करके आई यूज्ड टू फील कि ठीक है एक्साइटेड है हम लोग कि इतना अच्छा रिजल्ट आया, अभी साथ कॉलेज जाएंगे, ये होगा वो होगा, फन करेंगे कॉलेज में। तो उसमें भी बहुत मज़ा आया रिजल्ट के बाद बात करने में। एंड आई थिंक 2 साल मैंने जो प्रिपरेशन की है नीट के लिए, अल्टीमेटली मुझे उसका रिजल्ट मिला। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने 12th के साथ ही नीट के लिए फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया है, अपीयर हुई हूँ। एंड लास्ट 2 ईयर्स से क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही थी, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना मेरे लिए एक स्ट्रेस था, जो कि एक तो स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया था, समझ ही नहीं आता था कैसे सब मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कहाँ से लेकर आना है। बट धीरे धीरे वो भी मैनेज हो गया, समझ में आने लगा कि कैसे कैसे मैनेज करना है, क्लासेस कैसे देखनी है। पहले तो क्लासेस ही मेरा इतना बैकलॉग हो गया था क्लासेस का, जो कि इतनी सारी क्लासेस एक दिन में देख ही नहीं पाती थी। फिर उसके बाद क्लासेस का बैकलॉग धीरे धीरे कम हुआ वीकेंड्स पे एक्स्ट्रा पढ़कर, क्योंकि वीकेंड्स पे क्लासेस नहीं आती थी। देन मेरे को फिज़िक्स में बहुत प्रॉब्लम आती थी, फिज़िक्स मेरी इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में, मेरे को बायो पहले ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मेरे को फिज़िक्स सबसे अच्छी लगने लगी एक्चुअली। एंड केमिस्ट्री एंड बायो मेरी ठीक ठीक थी, बट फिज़िक्स आई यूज़ टू लव अ लॉट। एंड स्कूल में भी मेरे को मतलब ऐसा नहीं था कि स्टडीज़ के साथ, जैसे मैंने ओलंपियाड्स भी दिए, ओलंपियाड्स में मैं अच्छा स्कोर करती थी, तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि कुछ ना कुछ नया करती रहूँ, खाली मोनोटोनस लाइफ ना हो, कुछ नया सीखूँ, कुछ नया ट्राई करूँ, ताकि कुछ डिफरेंट रहे। मैंने बचपन से मम्मा पापा को हॉस्पिटल जाते हुए देखा है, पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए देखा है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बोल के जाते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं, बट जब मम्मा पापा ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, तब बहुत सारे पेशेंट्स बोल के भी जाते हैं कि नहीं नहीं आपने हमारे पेशेंट की जान बचाई टाइप ऐसे। तो मुझे बचपन से था कि नहीं मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो मैं स्कूल में भी मतलब मेरी बचपन से पढ़ाई ऐसे ही की है स्कूल में कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। साइंस एंड बायो में मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा ध्यान देती थी, उसमें नई नई चीज़ें पढ़ने का ट्राई करती रहती थी। अब तो बचपन से ही फ़ोन होता है सबके पास, तो मुझे कोई एक टॉपिक बहुत इंटरेस्ट करता था तो मैं 1-1 घंटा उसके विकिपीडिया पे पढ़ती रहती थी कि अच्छा ठीक है इसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। एंड मेडिकल करने के लिए ऑब्वियसली नीट यूजी देना होता है, तो मैंने नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में बहुत पढ़ा था। जैसे कोटा फैक्ट्री का एक डायलॉग है कि कुछ भी एग्ज़ाम देने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ना चाहिए, तो आई डिड इट। मैंने पहले नीट के बारे में पढ़ा कि नीट क्लियर करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जैसे एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली अच्छे से पता होनी चाहिए, तुम्हें पढ़ी होनी चाहिए, तो मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी। मैंने ये सब किया नीट प्रिपेयर करने के लिए बचपन से। मैं डॉक्टर संगीता जैन, मैंने 85 में मेरठ मेडिकल कॉलेज से गायनी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बड़ौत में सन्मति हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अपने घर के साथ अपना हॉस्पिटल भी संभालती हूँ। कोपल मेरी छोटी बेटी है, इससे बड़ी बेटी मेरी एमडी गायनी कर रही है देहरादून से। दोनों ही बेटियों ने मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बेटियों को कभी मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं जाहिर होने दिया कि हमारे पास कोई कमी है। दोनों बेटियों ने ही पूरी फैमिली को नाम रोशन किया है। कोपल मेरी छोटी बेटी ही, जैसा आपको बता चुकी हूँ, मेरी छोटी बेटी है। इसने बस हमसे एक ही बात कही थी, मम्मा मेरे अंदर मेरा खुशियाँ और मेरे जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है इसमें मेरे को सपोर्ट करते रहना, तो मैं पढ़ाई अपने आप अच्छे से करूँगी। हमने पढ़ाई में कभी इंटरफेयर नहीं करा। और इसने 8th 9th में जब हम ये नया पोर्शन बना रहे थे तब इसने कहा था, मम्मा मेरा इंटीरियर में बहुत इंटरेस्ट है, आप मुझे इंटीरियर करने का मौका देना। हमने पूरे घर का इंटीरियर इससे ही कराया है, पूरा एक एक
शो पीस सब कुछ इसने अपने पर्सनल चॉइस से सेलेक्ट किया है, और जो भी आता है हमारे इंटीरियर की हमेशा तारीफ करता है। यही देख के मुझे अच्छा लगता था। एजुकेशन में तो ये बचपन से ही बहुत अच्छी थी। जैसे शुरू में ओलंपियाड वगैरह स्कूल्स लेवल पे जो होते थे उसमें ये हमेशा 2 डिजिट में अपनी रैंक लाती थी, जिससे मुझे पूरा आइडिया था कि इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। दिल्ली में तो सीट निकाल ही लेगी, लेकिन मैं और भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं सोच रही थी ये दिल्ली एम्स लायक हो पाएगी, लेकिन इसने बहुत ही मस्ती में सारी तैयारी करी है। कभी टेंशन नहीं ली, कभी भी इसने बर्डन महसूस नहीं किया। उसके लिए ये रिलैक्स होने के लिए अपनी ड्राइंग, पेंटिंग, ट्रिप अरेंजमेंट, हर सैटरडे संडे हम आउटिंग करते थे। उसमें इसने कभी ये नहीं कहा कि मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी। हमेशा अपनी मेकअप का इंटरेस्ट, पेंटिंग का इंटरेस्ट और ट्रैवलिंग का इंटरेस्ट हमेशा जिंदा रखा। बस एग्जाम वाले संडे को इसने एग्जाम दिया है पूरा, नहीं तो हम उससे जस्ट पहले संडे भी ऋषिकेश में इसने वो जंपिंग वाला वो उससे जस्ट पहले संडे को किया था। इतनी रिलैक्स होकर इसने एग्जाम दिया है, बिल्कुल भी हमें नहीं लग रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर संजय जैन, मैं बड़ौत में ही प्रैक्टिस करता हूँ और मैं फिजिशियन हूँ। मेरा हॉस्पिटल सन्मति हॉस्पिटल गांधी रोड पे स्थित है। और मेरी बेटी कोपल जैन, जिसने अभी हाल में नीट में 221 में 362 रैंक प्राप्त किया, उसका इतना रैंक प्राप्त करने पर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं समझता हूँ ये मेरी ज़िंदगी का शुभतम क्षण है, और मैं बचपन से ही कोपल को इतना सपोर्ट करता हूँ। ये अपने आप ही आगे बढ़ती रही है। हमारे मतलब कोई गाइडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपना आप ध्यान रखते अपने कैरियर का। शुरू से ही 10th तक ही अपना आप ही खुद एग्जाम देती थी, खुद ही हम रिजल्ट अपना आप रिजल्ट आती थी। बस हम तो केवल रिजल्ट पता करते थे। हमारी मतलब ये नहीं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गाइडेंस मिलती थी। इसके जो कुछ कर रही है अपने लेवल पर कर रही है। नीट में भी हमने इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं दिया। बस हमने कहा हमको रिजल्ट चाहिए, अपना आप ही ऑनलाइन ऑफलाइन सब अपना आप करती रही है। और मैं चाहता हूँ ऐसा एग्जाम्पल सबके सामने हो कि जैसे कोपल कर रही है तैयारी, ऐसे सब बच्चे तैयारी करें। आई डिडंट अपेयर फॉर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मैंने सिर्फ नीट यूजी ही दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं, मुझे नीट यूजी ही देना है, मुझे MBBS ही करना है। तो मैंने किसी और में नहीं ट्राई किया। बट हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चों को भी डॉक्टर बनना ही है। तो बट मेरे घर में ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है या यही ब्रांच चूज़ करनी है। उन्होंने हमेशा बोला कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये मेरा डिसीजन था कि मुझे नीट यूजी के लिए प्रिपेयर करना है। एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो तुम और कुछ कर ही नहीं सकते हो। ऑलवेज ट्राई, बचपन से अलग अलग चीज़ें ट्राई करो तुम्हें जिसमें मज़ा आए करने में। क्योंकि आई थिंक अगर तुम्हें अपने प्रोफेशन में मज़ा नहीं आएगा तो अल्टीमेटली यू विल फेल। तो ऐसी चीज़ें ट्राई करो बचपन से, डिफरेंट चीज़ें, और फिर तुम खुद देखो अपना कि तुम्हें क्या करने में मज़ा आ रहा है, एंड देन चूज़ इट, वो तुम आगे परस्यू करो। एग्ज़ाम में मैंने सबसे पहले बायो अटेम्प्ट की थी। बायो इजी आई थी, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे। एक दो क्वेश्चंस मैंने मार्क करके छोड़े थे कि नहीं, इसको अभी दोबारा देखेंगे, बट इट वाज इजी। बायो करने के बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। देन आई अटेम्प्टेड केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी नहीं गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क किए थे। इनफैक्ट मेरे आई थिंक 5-6 क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूसली मार्क हो गए थे। तो मैं वहाँ थोड़ा स्ट्रेस हो गई थी कि मेरा पेपर एकदम सडनली क्या हो गया, बायो इतनी अच्छी जा रही थी एंड केमिस्ट्री में ही हो गया। बट मैंने वहाँ ट्राई किया कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लूँ, क्योंकि एंग्जाइटी में 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा गलत होते हैं। मुझे बस यही करना था कि मेरे को जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, जो नहीं आता आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो वो गलत होगा तो चलेगा, बट कोई क्वेश्चन आता हो जो सही हो सकता था, नहीं हुआ, वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने वो क्वेश्चंस मार्क किए और मैं आगे गई कि नहीं, इनको बाद में देखेंगे। फिर मैंने केमिस्ट्री पूरी एक बार जब कंप्लीट कर ली तब उन क्वेश्चंस पे मैं आई। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सही भी हुए, गलत भी हुए, मैंने 2 छोड़े भी। बट मुझे इतना उसका स्ट्रेस लेकर मैं फिजिक्स करने नहीं गई। फिजिक्स जब मैंने स्टार्ट की तो आई स्टार्टेड इट कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ पेपर में। केमिस्ट्री का प्रेशर लेकर मैं फिजिक्स पे नहीं गई। फिर जब मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो उसमें भी 2-3 क्वेश्चंस थे जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मुझसे हुए, बट फिजिक्स भी ठीक थी। मेरे को इतना नहीं लगा कि इतनी डिफिकल्ट है या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे थे सेकेंड अटेम्प्ट में वो भी हो गए। तो इट वाज कूल। बट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट में ये लगा कि मैं केमिस्ट्री का अपना प्रेशर लेकर फिजिक्स पे नहीं गई थी। शायद अगर मैं केमिस्ट्री का स्ट्रेस लेके फिजिक्स करने जाती तो मेरे फिजिक्स में भी 1-2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जाती। एंड ऑब्वियसली 1-2 क्वेश्चंस इट डायरेक्टली मीन्स 5 to 10 मार्क्स। एंड नीट में 5 to 10 मार्क्स पे बहुत इफेक्ट आ जाता है रैंक पे, इतना क्राउडिंग होता है एक मार्क्स पे। सो नीट अटेम्प्ट करते वक्त 2 चीज़ें होती हैं, एक्यूरेसी एंड स्पीड।
आई थिंक ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो एक्यूरेसी पे करना चाहिए, क्योंकि नीट में इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते क्वेश्चंस। जैसे बायो के क्वेश्चंस में तो कुछ सॉल्व करना नहीं होता है, वो तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं, वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पार्ट थोड़ा सॉल्व करने वाला होता है, बट नीट में जनरली इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि तुम जो क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो वो एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने नीट का पेपर सेट किया है उसे पता है कि तुम क्या गलती करने वाले हो। तो ऑब्वियसली सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है, तीन ऑप्शंस गलत है, सिर्फ एक आंसर सही है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तुम्हारा आंसर गलत होगा। तो ट्राई करो कि एक्यूरेट ज़्यादा हो, स्पीड धीरे धीरे आ जाएगी। अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा और तुम धीरे धीरे स्पीड पिकअप करोगे, वो हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेसी गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार तुमने OMR में मार्क कर दिया, फिर तुम्हारे पास चाहे 1 घंटा भी बचा हो, अगर तुमने आंसर गलत मार्क किया है तो वो गलत ही है, वो सही नहीं हो सकता। तो ट्राई टू कीप द एक्यूरेसी, नॉट द स्पीड। सो इन 2 साल की प्रिपरेशन में मैंने अपनी कोई भी हॉबी कभी नहीं छोड़ी। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपनी हॉबीज़ हमेशा ट्राई करती थी उनको करने का। जैसे बीच में 30-30 सेकंड्स का टाइम मिलता था तो थोड़ा थोड़ा डांस कर लिया, या पेंटिंग्स मैंने एक ब्रेक में पेंटिंग का पूरा आइडिया सोच लिया कि मुझे ये पेंट करना है, फिर उन्हें पार्ट्स में पेंट कर देती थी थोड़ा थोड़ा गैप लेके। या फिर जब वीकेंड्स पे मैं पेंट कर देती थी, वीकेंड्स को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा होता था तो दिन में पढ़ लिया, शाम को पेंट कर लिया। बट मैंने कभी हॉबी जैसे छोड़ी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम पूरे टाइम सिर्फ स्टडी सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान स्ट्रेस हो ही जाएगा उसको। एंड ज़रूरी नहीं है कि 2 साल के बाद रिज़ल्ट अच्छा ही हो सकता है वो ना तुम्हारे फेवर में हो। तो तब तुम्हें ये रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कि मैंने 2 साल सिर्फ स्टडी के बारे में ही सोचा एंड वो तुम्हें डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिला। तो आई डोंट थिंक हॉबीज़ तुम्हें छोड़नी चाहिए, हॉबीज़ हमेशा साथ लेकर चलनी चाहिए। एंड मेरे को 2 साल की प्रिपरेशन में जिस इशू को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा वो था फिज़िक्स को कैसे डील करना है। स्टार्टिंग में जब मैंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की ही थी तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स पढ़ाते हैं, तो मुझे उसमें समझ ही नहीं आता था। मेरे को फार्मूला वगैरह मैंने सब पढ़ लिया, बट मुझे ये समझ नहीं आता था उन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करूँ उन फार्मूला को। तो आई थिंक फिज़िक्स से डील करने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि तुम जो फार्मूलेस पढ़ रहे हो उनको तुम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करो, क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करना है। एंड इसको सीखने के लिए सबसे ईजी तरीका है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो आई थिंक फिज़िक्स से डील करने के लिए तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम क्वेश्चन किस लेवल के प्रैक्टिस कर रहे हो। वो नीट के लेवल के ही होने चाहिए, ना तो वो नीट के लेवल से नीचे होने चाहिए, ना नीट के लेवल से ऊपर। अगर तुम ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही करोगे तो ऑब्वियसली वो सारे नहीं सॉल्व होंगे और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिज़िक्स में कि कैसे उसको करना है। तुम्हें हमेशा यही लगता रहेगा कि फिज़िक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और तुम उसको कभी नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम नीट लेवल के क्वेश्चंस देखोगे फिज़िक्स के तो वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे ही नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, तो ट्राई टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनको तुम एनालाइज करो कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर सॉल्विंग वाले पार्ट पर। तो खुद एनालाइज करो एंड उसके अकॉर्डिंग चूज़ करो कि तुम्हें कहाँ से क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, क्या करना है। फिज़िक्स से डील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। एंड एक और अपना कोई भी सब्जेक्ट जो वीक हो उससे डील करने का एक और तरीका है मॉक टेस्ट। आई थिंक मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। वो हमेशा तुम्हें पता रहता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, तुम किस लेवल पे स्टैंड करते हो। तो मॉक टेस्ट से जब ऑब्वियसली फर्स्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मैंने भी दिया था, मैं बहुत डरी हुई थी एंड तब मेरे 600 भी नहीं आए थे मॉक टेस्ट में, फर्स्ट मॉक टेस्ट में। तो फर्स्ट मॉक टेस्ट हमेशा स्कैरी होगा, बट कभी ये नहीं सोचना कि इसमें स्कोर नहीं हुआ तो क्या, वो नीट का एग्ज़ाम नहीं है, नहीं भी अच्छा स्कोर आया तो इट डज़ नॉट मैटर। तुम्हें एक बस आइडिया मिलना चाहिए कि मॉक टेस्ट में क्या फीलिंग होती है। ये डर ख़त्म हो जाएगा कि सारा सिलेबस एक साथ कैसे याद रहेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट देने से कभी नहीं डरना, हमेशा मॉक टेस्ट देते रहना है। और ख़ुद को एनालाइज करने के लिए बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट ही है, जो कि वो 720 आउट ऑफ स्कोर जो आता है जनरली उसमें +10 -10 मार्क्स ऑलमोस्ट इतना ही तुम्हारा नीट का स्कोर रहता है। एंड यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव हमेशा। जब भी अगर तुम्हारे लास्ट मॉक टेस्ट में 645 आए और नेक्स्ट में 650 भी आए हैं तो वो चाहे 5 मार्क्स का ही गेन हो, बट वो हमेशा अलग खुशी होती है कि ठीक है मैंने 5 मार्क्स तो गेन किए, कुछ प्रिपेयर किया, प्लस तुम 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ प्रैक्टिस हो रहे हैं तुम्हारे। तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका मॉक टेस्ट ही है।
एंड मुझे अनअकैडमी के बारे में यूट्यूब से पता चला था जब 11th जब स्टार्ट हुई थी। मैंने NCERTs खरीदी थी, तो मुझे कोई एजुकेटर चाहिए था जो बुक्स में लिखा है उस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया वीडियोस, एंड तब मुझे महेंद्र सर की वीडियोस मिली अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनकी ट्रिक्स वगैरह इतनी अच्छी होती हैं कि एकदम समझ में आता है कि क्या हो रहा है, एंड वही क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, फॉर्मूले कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, ये समझ में आता है। तो अनअकैडमी ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प तो फिज़िक्स में ही की है। फिज़िक्स में एप्लीकेशन वाला पार्ट अनअकैडमी के थ्रू सीखा है मैंने। महेंद्र सर का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है फिज़िक्स का। उसमें सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल, सॉल्विंग, लॉन्ग क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो एक तो रिवीजन के लिए बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि आई थिंक फिज़िक्स रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्वेश्चंस है। तो अगर आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पूरी फिज़िक्स एक तरीके से रिवाइज हो जाती है। तो फिज़िक्स में मुझे महेंद्र सर ने बहुत हेल्प की है। दूसरा, मॉक टेस्ट। अनअकैडमी के मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा नीट लेवल के बेस्ड होते हैं। ऐसा लगता है कि नीट का एग्ज़ाम ही देने आ गए हैं, एकदम परफेक्ट लेवल, परफेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट में मुझे बहुत हेल्प मिली थी अनअकैडमी से, फुल सिलेबस। एंड रिवीजन के टाइम पे जनरली क्या होता है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, तो तब बस टेस्ट चल रहे होते हैं, बट वो टेस्ट एक वीक के गैप पर होते हैं। तो वो एक वीक कैसे पढ़ना है, खुद को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, बीच में नहीं अपना मोटिवेशन छोड़ना है, उसके लिए कोई चाहिए होता है। तो मैं उस एक वीक के लिए अनअकैडमी पे क्लासेस देखती थी, तो मेरा रिवीजन भी हो जाता था। और एकदम ऐसे आउट ऑफ ब्लू में कहीं जाती भी नहीं थी कि अब स्टडी से कुछ करना ही नहीं है एक हफ्ते। तो वो पूरा मैनेज रखना, पूरा ऑर्गेनाइज रखना अनअकैडमी ने रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प किया। रिवीजन वीडियोस और जो 1 मिनट 1 शॉट वीडियोस होते हैं अनअकैडमी के, उनसे बहुत हेल्प मिलती है रिवीजन के टाइम पर। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मेरा फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए है वो यही है कि स्टार्टिंग से जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाएं। मेरी ये हमेशा वीकनेस थी, मैंने स्टार्टिंग में कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। एंड बाद में जब बहुत सारे सिलेबस का एक साथ मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करती थी, तब मुझे समझ ही नहीं आता था कि रिवाइज़ कैसे करना है। एंड कुछ भी रिवाइज़ करने के लिए अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें रिवाइज़ करने हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल याद नहीं रहती है, वो एक हफ्ते भी याद नहीं रहती है, तो 1 साल पढ़ी हुई याद तो वैसे भी नहीं रह सकती है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो हो, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। एंड आई थिंक एस्पिरेंट्स को अपनी जर्नी और अपनी वे खुद डिसाइड करना चाहिए। सबकी सुनो, बट करो वो जो तुम्हें सबसे सही लगे। किसी भी एक इंसान की तुम बिल्कुल सेम टू सेम स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर सकते। सबसे थोड़े थोड़े बिट्स लो और उसकी खुद एक नई कंपाइलेशन बनाओ एंड उसको फॉलो करो, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।